एक बार की बात है, कॉलेज में हैप्पी मैरिज लाइफ के ऊपर प्रोग्राम चल रहा था। उसमें बहुत सारे शादीशुदा जोड़ों ने हिस्सा लिया था। अब प्रोफेसर साहब मंच पे आते हैं और एक चीज़ नोट करते हैं, जिसमें कि सभी पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर जोक सुना रहे थे और हंस रहे थे। अब प्रोफेसर साहब कहते हैं, चलिए ऐसा करते हैं, आप लोग पहले बैठ जाइए, हम लोग एक छोटा सा गेम खेलते हैं। तो सभी लोग पूछते हैं, सर कैसा गेम? तो उन्होंने कहा, आप लोग पहले बैठिए तो सही। उन्होंने एक शादीशुदा लड़की को उठाया और उससे कहा कि अपने जानने वालों के कम से कम 25 से 30 नाम इस ब्लैक बोर्ड पे लिखिए, और नाम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिखना जिनको आप अच्छी तरह से जानती हो और जिनसे बहुत प्रेम करती हो। तो उस लड़की ने सबसे पहले उस ब्लैक बोर्ड पे अपने परिवार के लोगों का नाम लिखा, उसके बाद अपने दोस्तों का नाम लिखा, उसके बाद अपने अड़ोसी पड़ोसियों के नाम लिखे, और उसके बाद जो लोग उसके साथ काम करते थे उन सभी के नाम लिखे। अब प्रोफेसर साहब कहते हैं, चलो आपने जिनके नाम लिखने थे वो तो लिख दिए, अब इनमें से किन्हीं ऐसे 5 लोगों के नाम मिटाइए जिनसे कि आप बहुत कम प्रेम करती हो। तो लड़की ने सबसे पहले जो उसके साथ काम करते थे उन लोगों के नाम मिटा दिए। और प्रोफेसर साहब कहते हैं, चलो अब ऐसा करो, 5 और लोगों के नाम मिटाओ। तो उसने जो उसके अड़ोसी पड़ोसी थे उन सभी के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर साहब कहते हैं, चलो अब इनमें से किन्हीं 10 लोगों के नाम मिटाओ। तो लड़की जो उसके दोस्त थे उन सभी का नाम मिटा देती है। अब उस पर सिर्फ 4 नाम बचते हैं, उसके माता पिता, उसका एक बच्चा और एक पति। अब प्रोफेसर साहब कहते हैं, इनमें से किन्हीं 2 लोगों के नाम मिटाओ। अब लड़की सोचती है कि किसका नाम मिटाना है। सोचती है कि मैं तो सभी से समान प्रेम करती हूँ, तो नाम कैसे मिटा दूँ। वो रोते रोते सोचते सोचते अपनी माता पिता का नाम मिटा देती है। अब प्रोफेसर साहब कहते हैं, अब इस पर सिर्फ 2 नाम बचे हैं, एक तुम्हारे पति का और एक तुम्हारे बेटे का। अब इनमें से तुम्हें सिर्फ एक ही इंसान चुनना है और इसमें से तुम्हें एक नाम मिटाना है। अब लड़की और ज़्यादा सोचने लगी। सभी लोग लड़की को देख रहे हैं, आखिर वो किसका नाम मिटाएगी। सभी लोग सोच रहे थे कि ये अपने बच्चे का नाम मिटाएगी, तो कुछ लोग सोच रहे थे कि ये अपने पति का नाम मिटाएगी। लड़की सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब लड़की ने अपने बच्चे का नाम मिटा दिया। अब प्रोफेसर साहब ने कहा, चलो तुम ऐसा करो, कुर्सी पे जाके बैठ जाओ। अब प्रोफेसर साहब ने उन सभी से पूछा, क्या आप जानते हैं कि इसने सभी का नाम मिटा दिया, सिर्फ अपने पति का नाम क्यों नहीं मिटाया? सभी लोग सोचने पर मजबूर हो गए। अब प्रोफेसर साहब ने उस लड़की को दोबारा से स्टेज पे बुलाया और उसने पूछा कि तुमने अपने पिता का नाम मिटा दिया, जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हें बड़ा किया, और तो और तुमने उस बच्चे का नाम मिटा दिया जिसको तुमने अपनी कोख से जन्म दिया है, और अपने पति का नाम नहीं मिटाया, ऐसा क्यों? तो लड़की ने जवाब दिया, सर मेरे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, वो कुछ समय बाद मुझे और इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। मेरे बच्चे थोड़े समय बाद बड़े हो जाएंगे और उनकी शादी हो जाएगी। ज़रूरी नहीं कि वो शादी के बाद मेरे पास ही रहें, लेकिन मेरा पति जब तक मेरी जान में जान है तब तक वो मेरा आधा शरीर बन के मेरे साथ ही रहेगा। इसलिए मेरे लिए सबसे अजीज मेरे पति हैं। और उसके बाद प्रोफेसर और सभी स्टूडेंटों ने ये बात सुन के तालियां बजाईं, उस लड़की को सल्यूट मारा। प्रोफेसर ने कहा कि तुमने बिल्कुल सही कहा कि तुम और सबके बिना तो रह सकती हो, लेकिन तुम अपने आधे अंग अर्थात अपने पति के बिना नहीं रह सकती। दोस्तों, मजाक मस्ती तक तो ठीक है, लेकिन सभी इंसानों का सबसे अजीज उसका जीवन साथी ही होता है। इसीलिए तो कहते हैं, माई लाइफ इज़ माई वाइफ। और ये सचमुच सच है। और हस्बैंड एंड वाइफ आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर मार दें, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बोलिए राधे राधे।